नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 183। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? दोस्तों, यूरिया यकृत में संश्लेषित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होते हैं? दोस्तों, दिन और रात पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन की गति के कारण होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है? दोस्तों, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई वॉट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पीसी का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर यानी व्यक्तिगत कंप्यूटर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वातावरण में परिवर्तन का मानव समाज के भविष्य का सुधार का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वातावरण में परिवर्तन का मानव समाज के भविष्य का सुधार का अध्ययन किया जाता है वह सौ परिवेशिकी कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, परमाणु के नाभिक किससे बने होते हैं? दोस्तों, परमाणु के नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? दोस्तों, हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को धमनी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, लिटमस किसके छाल से निकालना संभव है? दोस्तों, लिटमस लाइकेन की छाल से निकालना संभव है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव जाति की पीढ़ियों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव जाति की पीढ़ियों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है सूजनिकी कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकाश का शारीरिक प्लान किसमें पाया जाता है? दोस्तों, ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकाश का शारीरिक प्लान जोंक में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन है? दोस्तों, वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस आर्गन गैस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, लेटेराइट मिट्टी आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले किस क्षेत्र में पाई जाती है? दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना, कार्य, जनन तथा जीवन चक्र का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना, कार्य, जनन तथा जीवन चक्र का अध्ययन किया जाता है सेल बायोलॉजी कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? दोस्तों, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, फॉसिल ईंधन के जलने से कौन सा प्रदूषण उत्पन्न होता है? दोस्तों, फॉसिल ईंधन के जलने से हवा का प्रदूषण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण शाकाहारी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, एनाफेलिज में मानवीय मलेरिया ग्रस्त परजीवी की जीवनी सर्वप्रथम किसने वर्णित की थी? दोस्तों, एनाफेलिज में मानवीय मलेरिया ग्रस्त परजीवी की जीवनी सर्वप्रथम रोनाल्ड रोस ने वर्णित की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, सफेद व्यंग का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, सफेद व्यंग का रासायनिक सूत्र ZnSO4 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21,
वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत किसके हानिकारक विकिरण से हमारी सुरक्षा कवच का काम करती है? दोस्तों, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत पराबैंगनी किरणों के हानिकारक विकिरण से हमारी सुरक्षा कवच का काम करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। बाहर अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? दोस्तों, बाह्य अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। भारत की जलवायु कैसी है? दोस्तों, भारत की जलवायु मानसूनी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। मानव खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, मानव खोपड़ी का अध्ययन क्रेनियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। एनीमिया प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम क्या है? दोस्तों, एनीमिया प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम विटामिन B12 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। तपेदिक किसके कारण होता है? दोस्तों, तपेदिक जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया क्या है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया लकड़ी का जलना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया न्यूटन का कौन सा नियम है? दोस्तों, हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया न्यूटन का तृतीय नियम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। बिच्छू में श्रवण किस अंग से होता है? दोस्तों, बिच्छू में श्रवण बुकलांग से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। उत्तल दर्पण सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाता है जो उसके किस तरफ रखा हो? दोस्तों, उत्तल दर्पण सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाता है जो उसके सामने की तरफ रखा हो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है क्या कहलाता है? दोस्तों, किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है कलम कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। जंतुओं द्वारा उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, जंतुओं द्वारा उपार्जित लक्षणों का अध्ययन उपार्जकी कहलाता है। सेट नंबर 184। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, धारावाह तार क्या होता है? दोस्तों, धारावाह तार न्यूट्रल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। अतिशीतित द्रव का उदाहरण क्या है? दोस्तों, कांच अतिशीतित द्रव का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों, क्लोरोफिल में Mg2+। दोस्तों, 2+ का मतलब है +2 ऑक्सीडेशन संख्या। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? दोस्तों, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत युग्मकों के निर्माण, निषेचन व भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत युग्मकों के निर्माण, निषेचन व भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। सिरके का तिक्त स्वाद किस एसिड के कारण होता है? दोस्तों, सिरके का तिक्त स्वाद एसिडिक एसिड के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। सीसा संचायक बैटरी के आवेशित होने पर किसकी खपत होती है? दोस्तों, सीसा संचायक बैटरी के आवेशित होने पर H2SO4 की खपत होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। एलपीजी का प्रमुख अवयव कौन है? दोस्तों, एलपीजी का प्रमुख अवयव है ब्यूटेन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। कीटों में कितने जोड़ी टांगे होती हैं?
दोस्तों, कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुधिर तथा इससे जनित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुधिर तथा इससे जनित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है हेमेटोलॉजी कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, दबाव का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, दबाव का एसआई मात्रक पास्कल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य घटक कौन सा है? दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, 1 किलोबाइट मेमोरी किसके बराबर होती है? दोस्तों, 1 किलोबाइट मेमोरी 1024 मेगाबाइट के बराबर होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? दोस्तों, मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से खाद मिट्टी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राणियों के रोगों के प्रति प्रतिरोधकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राणियों के रोगों के प्रति प्रतिरोधकता का अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, चेरनोबिल में न्यूक्लियर संयंत्र आपदा कब हुई थी? दोस्तों, चेरनोबिल में न्यूक्लियर संयंत्र आपदा 1986 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, K4NiCN4 में निकल का ऑक्सीकरण नंबर कितना है? दोस्तों, इसमें निकल यानी Ni का ऑक्सीकरण नंबर 0 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, मानव शरीर में अपेंडिक्स किसकी संरचना से जुड़ा है? दोस्तों, मानव शरीर में अपेंडिक्स बड़ी आंत की संरचना से जुड़ा है। प्रश्न नंबर 19, भूजल जल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें क्या मात्रा में होता है? दोस्तों, भूजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें आर्सेनिक कम मात्रा में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजावटी पुष्पों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजावटी पुष्पों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है फ्लोरिकल्चर कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, हवा की गति किससे मापी जाती है? दोस्तों, हवा की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है इक्थियोलॉजी कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को क्या कहा जाता है? दोस्तों, टेबल के पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को प्राथमिक पंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, रेडियोधर्मी तत्व कौन सा विकिरण उत्सर्जित करता है? दोस्तों, रेडियोधर्मी तत्व अल्फा, बीटा और गामा ये सभी विकिरण उत्सर्जित करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी ये सभी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, कीटभक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? दोस्तों, कीटभक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, विज्ञान की वह शाखा जिसके अनुसार पेशियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अनुसार पेशियों का अध्ययन किया जाता है मायोलॉजी कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किस परिवर्तन के कारण निकलती है? दोस्तों, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा
न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन के कारण निकलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? दोस्तों, पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग कैरोटीनॉइड के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, लोहे पर जस्ता की पतली परत क्या कहलाती है? दोस्तों, लोहे पर जस्ते की पतली परत गैल्वेनाइजिंग कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तालाबों व झीलों में रहने वाले जीवों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तालाबों व झीलों में रहने वाले जीवों का अध्ययन किया जाता है लिम्नोलॉजी कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? दोस्तों, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण 1976 में किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उभयचर तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उभयचर व सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है हर्पेटोलॉजी कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? दोस्तों, गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 35 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।